पुरातन समय की बात है। एक पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान विष्णु के सब व्रत किया करते थे। आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गए। वहां हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहे थे। उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत और लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल नेत्र, जिसका शरीर भी बड़े मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगे। कुछ उपाय न देकर उसने पूजा वाली थाली ही उस पर फेंक दी, क्योंकि उसने भागवत का नाम जप करते हुए वह सामग्री जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल भी था, उसके ऊपर फेंका। इससे उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तेरी यह अवस्था, ब्राह्मण ने पूछा, विस्मित होकर कहा कि तेरी अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा चरित्र कैसा था? यह सब तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम पूर्व जन्म में कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ाई करती थी, झगड़े करती थी। मुझे इस प्रकार लड़ाई को देखकर, नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरे विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर कहा कि चित्रगुप्त ने पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म इसने किए हैं, इसका फल तो इसे भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। यह सदा अपने पति को खराब भोजन दिया करती थी और खुद अच्छे भोजन खाती रही, इसलिए यह अब बिना भोजन के ही रहेगी। इसको अब शुक्री का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेले ही थाली में भोजन किया करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली भी हो। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या की, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर बहुत दिनों तक ये प्रेत योनि में रहेगी। ये पापिनी अपने तीनों जोनियों को भोगेगी। इस प्रकार ब्राह्मण, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख और प्यास से तंग आकर मैंने एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके द्वारा मैं उस देश में वेणी संगम देश में मैं आ पहुंची और इस तरह उन्होंने उस वेश्या के शरीर से भी मुझे निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी का जल और छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिसके प्रभाव से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली 3 जूनियों से, इस देह प्रेत से मुझे मुक्ति किस तरह से होगी? धर्मदत्त कलह की बात सुनकर, उसके पिछले कर्मों, उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़े दुखी हुए। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका भी अधिकार नहीं होता है। परंतु तुम्हारे दुख को दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हारा दुख दूर हुए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी है, क्योंकि ये तीनों जूनिया बहुत ही पाप करने वाली हैं जो तुम्हें प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से तो फिर भी थोड़े से पुण्य से नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस चूनी से अश्वमेघ छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, इसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप सुनाया। तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई।
तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णु के गण दिव्यवान विमान लेकर आए। विमान के द्वारा वह अप्सराएं गण बैठी हुई थी। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप सदा भगवान के व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते हैं। आपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए थे। आपने उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के एकत्रित सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपया से इसके सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत, तुलसी के पूजा के प्रभाव से यह सब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे।